night we go through the same thing that you want to say it for another. I can't. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक हो। तो चलिए, आज हमारी क्लास का लाइव क्लास का पहला दिन है। तो आज से हम पढ़ाई लाइव शुरू करेंगे। मैं रोज शाम को 5 बजे आपको यहाँ पे मिलूंगा। ओके, तो चलिए आज हम परसेंटेज शुरू करने वाले हैं। पर आप शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम कीजिएगा, आप एक रफ कॉपी और एक पेन ले लीजिएगा। बिकॉज मैं जो आपको कराऊंगा, आप क्वेश्चंस के आंसर्स देने की मुझे कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइएगा। आप नोट्स बिल्कुल मत बनाइएगा। आप जो है बस क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करिएगा। मतलब जो क्वेश्चंस मैं करूँ, आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसके आंसर्स मुझको दें। क्योंकि ये वीडियो तो आपके पास काफी आगे तक पड़ी रहेगी। आपका नोट्स तो आप कभी भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं आपसे पूछूंगा वो आपको बताना ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा चैप्टर है परसेंटेज और आज की इसकी पहली क्लास है। ओके, तो देखिए, आपको परसेंटेज शुरू करने से पहले फ्रैक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है फ्रैक्शन, परसेंटेज और रेशियो, इन तीनों का रिलेशन से क्वेश्चंस बहुत मतलब पूरा अर्थमेटिक का बेस मान लीजिए इसको। ओके, तो आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या आप में से किसी को पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अगर हाँ तो प्लीज जवाब दीजिए। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ। वेरी गुड। देखिए, मिक्स फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है। मिक्स फ्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, इन दोनों का सम होता है। ओके, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। अब आप ये बताइएगा कि आप में से कितनों को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जल्दी बताइए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। जीरो इसमें नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, जीरो इसमें नहीं होता है। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो मोस्टली आप सभी को पता होगा। जैसे ये 2/5, ये एक फ्रैक्शन है, जहाँ पे ये जो 2 जो है ये न्यूमरेटर है और ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर है। इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर हाँ तो मुझे बताइए। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया मिक्स फ्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का सम होता है, राइट। तो देखिए, चलिए हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा एक नेचुरल नंबर मान लीजिए 3 और एक फ्रैक्शन मान लीजिए 3/10। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे? सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले इसमें एलसीएम लेंगे। ये है 10 हो गया, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 + 3, यानी कि आप मेरे को एक फ्रैक्शन निकाल के देंगे जो कि होगा 33/10। और अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये क्या, इसको मैं क्या लिखूंगा? 3 कंप्लीट 3/10। अब क्वेश्चन ये है, ये मैंने 3 कंप्लीट 3/10 कैसे लिख दिया? तो चलिए जान लेते हैं साइड में। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो है 33 को डिवाइड किया किससे? 10 से। ओके, तो ये हो गया 3/30। तो देखिए, अब ये देखिएगा, ये जो होता है ये आपका क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर, ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपका डिवाइजर, और ये जो है 33 ये आपका डिविडेंड। ओके, तो मैंने इसको कुछ नहीं किया है। देखिए, इसको लिखा है मैंने बस इस फॉर्म में, Q/D। यहाँ पे Q जो है क्वोशिएंट है, R रिमाइंडर है और D जो है डिनोमिनेटर, ओ सॉरी, D जो है डिवाइजर है। ओके, आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अब ये जो है फ्रैक्शन है
और ये जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, अब चलिए मैं आपको कुछ एक मजेदार चीज दिखाता हूँ। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, बस 3 + 3/10 इसमें से प्लस के साइन को हटा दिया है और डायरेक्टली हमने लिख दिया है। तो ये देखिए नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन हमने किया और हमारे पास क्या आया, मिक्स फ्रैक्शन। आई होप ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ओके, अब चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनको डायरेक्ट करने की कोशिश करना। मैं आपसे पूछता हूँ। अच्छा अब चलिए बताइए 15 + 17/20 इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा? चलिए बताइए, फटाफट से बताइए। वेरी गुड। 15 17 कंप्लीट 20, 15 कंप्लीट 17/20, एकदम से वेरी गुड। ये बात आपकी समझ में आई। हम कुछ नहीं करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा चलिए अब मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं, मिक्स फ्रैक्शन। आप मुझे बताइएगा ये मिक्स फ्रैक्शन है या नहीं है। तो ये आपकी सिंपली मैंने लिख दिया 11 कंप्लीट 7/5। तो आप मुझे ये बताइए ये एक मिक्स फ्रैक्शन है कि नहीं है? बताइए जरा, सोच के आंसर दीजिएगा। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। अब आप कह रहे होंगे सर ये ऐसे कैसे। चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। मैं मान लीजिए आपको एक फ्रैक्शन दिया, इसको तो आप अपने आप ही करोगे। देखिए मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया 54/5, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, आप मुझे ये बताइए। देखिए आप क्या करेंगे, जल्दी से जाएंगे फटाक से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आपके पास जो है क्वोशिएंट आया 10, रिमाइंडर आया 4 एंड जो आपका डिवाइजर है वो है 5। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पे, इसी में से, कि आप मुझे बताएं क्या ये रिमाइंडर जो है ये कभी डिवाइजर से बड़ा हो सकता है? सोच के आंसर दीजिएगा। तो देखिए जो रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, डिवाइजर हमेशा बड़ा रहेगा। क्योंकि अगर वो डिवाइजर के बराबर भी होगा तो डिवाइजर उसको डिवाइड कर देगा, इसलिए ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हम इसको हम क्या लिखते थे, मैंने आपको बताया था क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो ये रिमाइंडर जो है ये ये किससे बड़ा है, डिवाइजर से। और ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो देखिए इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये 12/2/5। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिया 55, 55 और 7 62, और मैंने 62 को डिवाइड कर दिया 5 से। तो ये हो गया आपका 5, 12 और 60 और ये बच गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? वेरी गुड। तो मैंने आपको बताया कि एक जो मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो नेचुरल सम, सॉरी नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन होता है, और हमेशा रिमाइंडर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, रुकिए जरा मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन है
7 कंप्लीट 12/7, इसको आपको चेंज करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि अगर आप वहां पर डिवाइड करने बैठोगे, वो जो हमने अभी सीखा, अगर आपको इस तरीके से करोगे तो ये काफी बड़ा है, लेकिन हम इस इतने बड़े तरीके से नहीं कर सकते हैं। हम इस तरीके को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से सॉल्व करके आंसर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था, चलिए हम ही कर लेते हैं। ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, ये सम होता है नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन का। अब जब आप इस 12/7 को सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 1 कंप्लीट 5/7। इसको इससे डिवाइड किया। ओके, और इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को आप फिर से लिख सकते हो 7 प्लस 1 प्लस 5/7। तो आपके पास क्या आया? 8 प्लस 5/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 कंप्लीट 5/7, राइट। तो ये आपने चेंज कर दिया। आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, हमने यहाँ पे सीखा एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन को कैसे सम किया जाता है। ठीक है, अब हम एक स्टेप थोड़ा आगे चलते हैं। तो हम एक स्टेप आगे चलेंगे। देखिए, अब हम सीखेंगे नेचुरल नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सम किया जाता है। इसको नेचुरल नंबर प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन, अब हम ये करके देखेंगे। तो मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख देता हूँ, 313 प्लस 7 कंप्लीट 5/9। आप इसको फटाक से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें सॉल्व करने वाली कोई बात नहीं है। इसको इसको सम कर दीजिए डायरेक्ट। तो ये कितना हो गया? 313 प्लस 7 320 कंप्लीट 5/9। तो ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे एक बहुत ही प्यारे से कंसेप्ट की तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है और आपको पता भी होना चाहिए, और ये हमारे आगे जाके काफी ज्यादा काम भी आने वाला कंसेप्ट है। देखिए, अगर हम कभी भी किसी नेचुरल नंबर में से, ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर में से कोई फ्रैक्शन को माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे फ्रैक्शन को। अब देखिए हम वो कैसे करते हैं, थोड़ा इजी वे में करने की कोशिश करेंगे। 1 माइनस 2/7। आप इसको कितनी देर में सॉल्व कर सकते हैं? करिए जल्दी, फटाफट से सॉल्व करिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 7 माइनस 2/7, तो ये हो जाएगा आपका 5/7। तो मैं कहूंगा आपको इस तरीके से तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, आप कहेंगे सर ये ऐसे नहीं करना है, तो कैसे करना है? देखिए, कभी भी, कभी भी का मतलब होता है कभी भी। ओके, तो देखिए, कभी भी अगर वन में से हम किसी फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किस में से? वन में से। नेचुरल नंबर जो है वन होना चाहिए।
इसमें से कभी भी हम किसी फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं, तो चलिए मैं एक और फ्रैक्शन लिख लेता हूँ, उसको माइनस करके देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी। जैसे मैंने फ्रैक्शन लिखा 1 - 3/10। देखिए, अब ये मैंने क्या किया है, 1 में से जो है 3/10 यानी कि एक फ्रैक्शन को माइनस किया है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें करना कुछ नहीं है, हमको सिर्फ ये जो डिनोमिनेटर है 10, इसको एज इट इज लिख देना है, और इस 10 में से इस 3 को माइनस करके लिख देना है। तो ये यहाँ पे आ गया कितना, 7। ओके, तो ये होगी आपकी एक शॉर्ट ट्रिक। हमको सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से करने हैं। अब जैसे हम इस ऊपर वाले में आ जाते हैं, जो हमने अभी ऊपर किया है, ये वाला 1 में से माइनस हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस 7 को एज इट इज रखना है, 7 - 2 कर देना है, तो ये आपके पास 5/7 हो जाएगा, और ये एकदम सही है। ओके, तो आप समझ गए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। हाँ, आप शायद समझ चुके हैं। तो चलिए, अब आप फटाक से मुझको एक फ्रैक्शन करके बताइए। मैं आपको एक फ्रैक्शन दे रहा हूँ, और जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ आप उसको कर दोगे। तो आपका क्वेश्चन है 1 - 4/9। जल्दी 1 सेकंड में इसका आंसर फटाक से लिख दीजिए। जी हाँ, तो इसका आंसर आ गया आपका 5/9। वेरी गुड बॉयज। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। देखिए हम क्या ही कर देंगे। एक क्रांति ला देंगे नई वाली। चलिए, अब हम अपने इसी कंसेप्ट को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को एक स्टेप आगे ले जा रहे हैं। चलिए, अब मैं इस 1 की जगह पे लिख रहा हूं 100। 100 - 2/5। अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करें। चलिए, आप इसको सॉल्व कीजिए फट जल्दी जल्दी। मतलब कीजिए नहीं तो करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। देखो, जब भी 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर हो, और उसमें से एक फ्रैक्शन माइनस हो रहा हो, तब हम क्या करें। तब हम इसको सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग आप लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, ये थोड़ा इजी इजी सा है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। हम इसको 1 - 4/9 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं इस 100 को क्या लिख दूंगा, 99 +1 -2/5। हाँ, तो देखिए, ये जो है आपको पता है 1 - 2/5। कुछ नहीं करना है, ये 1 में से माइनस हो रहा है, तो ये आपके पास आ गया 3/5। आई बात समझ में। 99 एज इट इज। देखिए, 1 मिनट में हो गया, और शायद उससे भी कम। आपको मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, लेकिन शायद आपने तो ये पहले ही कर लिया होगा। चलिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप फटाक से उसका आंसर बताइएगा। 15 - 3/17 कीजिए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये आपके पास होगा, आप इसको करेंगे 14 + 1 - 3/17। तो आपके पास आया, क्योंकि 14 एज इट इज एंड 14/17, ये हो गया आपका आंसर। चलिए, अब आप एक थोड़ा बड़ा करके देखिएगा, क्योंकि ये तो काफी छोटे छोटे से इजी इजी से हैं। मैं आपको थोड़ा बड़ा सा दे रहा हूँ, 313 - 5/11 कीजिए।
और अगर आप ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं काफी बेसिक्स में चला गया हूँ, तो आपकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है बेटा। थोड़ी आपको मेहनत करने की जरूरत है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप फोन की जगह अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप कुछ है तो आप उस पर देखें, तो वहां से आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। वेरी गुड। तो हमको कुछ नहीं करना है, हम उतना माइनस प्लस क्यों लिखें, हम सीधे इसमें से एक कम कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 312, और 11 5/11 में से हम सीधे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि 11 में से हमको 5 माइनस करना है। तो ये हो गया 6/11। तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट था जो हमने अभी अभी करा। चलिए हम एक काम और कर लेते हैं, अब एक कंसेप्ट और कर लेते हैं, इतना कर ही रहे हैं तो। ये कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा, एक स्टेप और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको कंसेप्ट ने नाम नहीं दे रहे, चलो छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर में से मैं पेन टैब यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे स्लो स्लो लिखना पड़ रहा है और राइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही है। एक मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करेंगे, राइट। चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा, वरना फिर तो मैं तो हूं ही, आप ही के लिए हूँ। 100, एक मिनट सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। 100 माइनस 16 2/3। चलिए करने की कोशिश कीजिए, वरना फिर मैं तो करा ही दूंगा। चलिए मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या हुआ, नहीं हो पा रहा? चलिए कोई बात नहीं। देखो, इसको हम जब सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 100 माइनस, इस मिक्स फ्रैक्शन को आप लिखेंगे नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो आपके पास हो जाएगा 16 प्लस 2/3, राइट। राइट। इसके बाद अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपके पास आएगा 100 माइनस 16 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस 2/3। तो ये आपके पास हो जाएगा 84 माइनस 2/3। इसके बाद अब आप अपने ट्रिक का यूज करेंगे। इसमें से इसको तोड़ लेंगे 83 प्लस 1 में, तो ये आप सीधे यहाँ पे लिख देंगे 83, और ये हो जाएगा आपके पास 1/3। तो आप एस सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं फिर से कहूंगा आपको ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है, राइट। अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो कैसे सॉल्व करना है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं, देखो हमें पहले इसको, इसमें से हमने 16 माइनस किया, तब हमारे पास 84 आया, और फिर हमने 84 में से भी यहाँ पे देखो एक माइनस करके लिखा है। क्यों ना हम ये 16 की जगह 100 में से सीधे 17 माइनस करें, इस 100 में से इसको एक बढ़ा दें, तो क्या होगा, क्योंकि अगर हम उस तरीके, इस जो मैंने अभी करा है उस तरीके से करेंगे तो भाई साहब पूरा पेपर ही सॉल्व हो जाना है इतनी टाइम में। देखिए 100 में से हम एक बढ़ा के, जो मिक्स फ्रैक्शन का जो फ्रैक्शन है, जिसमें वो नेचुरल नंबर जो है उसमें एक बढ़ा दें, जो कि 16 है, तो 16 को मैंने 17 लिखा।
100 में से इस 17 को माइनस किया 83, और इस 3 में से मैंने इस 2 को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 1/3। तो देखिए आपका कितना काम सॉर्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, बिल्कुल हुआ। तो आप जरा एक बार इनको देख लीजिए जल्दी से, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने काम की बात पे। तो पहले ये देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी तक 4 चीज पढ़ ली है। आपको पता नहीं होगा क्या क्या 4 चीज पढ़ ली है। देखिए हमने सीखा कैसे नेचुरल नंबर में से एक फ्रैक्शन को घटाया जाए, राइट। एक नेचुरल नंबर में से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को घटाया जाए। ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी, और ये तो काफी नॉर्मल चीजें हैं। नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन और नेचुरल नंबर प्लस मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये 4 चीजें आप मेरी तरफ से समझ चुके हैं। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, वो है परसेंटेज। जहां तक है मैं आपको फ्रैक्शन समझाने में शायद पूरी तरीके से, क्या कहें इसको, चलिए कोई नहीं, कामयाब रहा हूँ कह सकते हैं। तो परसेंटेज, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा, परसेंटेज से आप क्या समझते हैं? आखिर है क्या चीज ये परसेंटेज? व्हाट इज परसेंटेज? देखिए पर का मतलब, और ये परसेंटेज का साइन है। पर का मतलब आपको पता है, देखिए RS 6 रुपए किलो, 6 रुपए किलो मान लीजिए आपको कोई सब्जी मिल रही है 6 रुपए किलो, यानी ₹6 पर kg, यानी 1 किलो के आपको 6 रुपए देने हैं। पर का मतलब होता है, टेढ़ा क्यों हुआ? देखो ये एक साइन मान लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा 1/100। तो एक तरीके से ये जो साइन है इसको हम कह रहे हैं पर, और सेंटेज यानी कि 100। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन अभी अभी दिमाग में आया है, आप जरा आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना हो? सचिन तेंदुलकर। अच्छा बताइए ये सेंचुरी कब मारता था? अब आप कहेंगे बड़ा ही अजीब सवाल है, सचिन तेंदुलकर सेंचुरी कब मारता था। चलिए सचिन तेंदुलकर को छोड़ते हैं, आप अपना फेवरेट बता दीजिए, उसका नाम ले लेते हैं, कितना भी फेवरेट हो। अच्छा बताइए, धोनी, ये तो सभी के फेवरेट हैं, धोनी सेंचुरी कब मारते हैं? नहीं पता? कोशिश कीजिए, दिमाग चलाइए। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये दोनों एक ही टाइम पे सेंचुरी मारते हैं। आप कहेंगे ये कौन सी बात है, हो सकता है किसी मैच में धोनी तो अभी भी खेलता है, अभी सेंचुरी मार दे, तो दोनों एक टाइम पे कैसे सेंचुरी मारेंगे? देखो जब दोनों के 100 रन पूरे हो जाते हैं तब हम कहते हैं सेंचुरी हो गई, यानी कि तब ये सेंचुरी मारते हैं जब इनके 100 रन हो जाते हैं। आई बात समझ में? सेंचुरी का मतलब 100। तो देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है, ये मैंने 1/100 लिखा है, तो ये जो एक है ये पार्ट है किसका? 100 का, यानी कि
आउट ऑफ 100 हमको जो मिला है वो है 1। कोई भी चीज हो सकती है, जैसे 100 लीटर पानी में से मैंने 1 लीटर पानी निकाल लिया, तो कितने में से निकाला? 1 आउट ऑफ 100। एक मार्क आया पेपर में, कितने में से आया? 100 में से, यानी कि एक मार्क्स आए आउट ऑफ कितना? 100। तो कोई भी चीज जो 100 पे काउंट हो वो परसेंटेज है। आई होप मैं आपको समझाने में पूरी तरीके से कामयाब रहा हूँ। एवरी वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू 100 इज नोन एज परसेंटेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं कैसे परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में जाते हैं और कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज। बिकॉज परसेंटेज में चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और हमको चीजें बिना कॉम्प्लिकेटेड बनाए उनको इजी वे में जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो हम उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे दो चीज, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। चलो लिख लेते हैं एक बार। पहली चीज सीखेंगे हम हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ये हमें परसेंटेज से किसी भी चीज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है। चलिए तो आइए सीखते हैं। जरा ध्यान से सीखिएगा क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूं फिर इस पे आगे जाके। ये मैंने लिखा 10%। अब आप इसको चेंज करेंगे फ्रैक्शन में। आप परसेंटेज का मतलब एक ये भी समझ सकते हैं कि जहां का परसेंटेज का साइन है वहां पे 1/100 हो रहा है। जैसे इधर लिख देता हूं, मैंने लिखा 6%। इसका मतलब हुआ 6 1/100। तो इसको हम जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो गया आपका 3/50। ओके, तो परसेंटेज का मतलब हम 1/100 भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास होगा 10%, यानी 10 इंटू 1/100, जीरो जीरो कैंसिल। तो आपके पास जो फ्रैक्शन आया वो आया क्या? 1/10। सही है? समझ में आई बात? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, छोटे छोटे से कंसेप्ट और कंसेप्ट क्लियर। 25%, इसको फटाक से फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। करिए करिए, कर सकते हो, इतना हार्ड थोड़ी है। आप लिख दोगे 25/100, ये सीधे सीधे हो गया 1/4। चलिए अब चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी को सीधी सीधी चीजों में मजा नहीं आता। हर चीज में एक किक होनी चाहिए, किक। सलमान खान ने किक के लिए क्या क्या किया था, देखिए। मान लीजिए अब मैंने लिखा 16 कंप्लीट 2/3%। सर ये क्या पूछ लिया? अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। करिए करिए, कोशिश तो कर ही सकते हैं। करिए जल्दी, आपके पास 30 मिनट है, 30 सेकंड है, सॉरी। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक मिक्स फ्रैक्शन है। परसेंटेज के साइन को मत देखिए फिलहाल, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 50/3।
अगर बहुत से बच्चों के अब ये भी समझ में नहीं आया होगा, तो ये मैंने किया है 3 × 16 + 2, 3 × 16 + 2। आई बात समझ में? क्योंकि ये जो 16 है ये है क्वोशेंट, और ये जो 2 है ये है आपका रिमाइंडर, और ये है आपका डिवाइजर, और ये है आपका क्वोशेंट। ठीक है, चलिए अब 15/3% हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस परसेंटेज के निशान को एक तरीके से खोल देंगे हम। ये हो जाएगा 15/300। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आपके पास जो आया ये आया 1/6। राइट, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए फटाक से। यहाँ पे दे देते हैं 12 कंप्लीट 1/2%। इसको आपको चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में। करिए जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बिकॉज टाइम इज मनी। ये हो जाएगा 25/2%, और इसको आप लिखेंगे क्या? 25/200। तो ये आपके पास आ गया क्या? 1/8। ओके, तो ऐसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन इनटू मैंने पूरा लिख दिया है। तो देखिए इस काम में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये काफी हार्ड तो है नहीं, एक इजी सा काम है। कैसे इजी है? देखो, हमने जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज किया तो हमने 100 से क्या किया? डिवाइड। तो जब हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो डिवाइड की जगह रिवर्स एक तरीके से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसमें जो फ्रैक्शन हमको दिया जाएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो अब हमारा आंसर हमारे पास हो जाएगा। जैसे 1/2, इसको अगर मैं कहूँ आपसे कि आप इसको चेंज कीजिए परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे? 2 × 100। इजिली, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका 50%, यानी कि 1/2 जो है यहाँ से इक्वल आया हमारे 50% के। 1/2 इज इक्वल्स टू 50%। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1/3 यानी 1/3, इसको जब हम चेंज करेंगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। 1/3 × 100 कितना हो गया? कितना हो गया? 100/3%। आप चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 33 कंप्लीट 1/3%। आई बात समझ में? कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने में इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सोचिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस होते हैं ज्यादा, और आप इतनी छोटी सी चीज के लिए और इतना टाइम ज्यादा वेस्ट करेंगे तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमको एक प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के लिए हमें प्लानिंग किस चीज पे करनी होगी कि हमको अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हम कुछ फ्रैक्शंस को डायरेक्टली कन्वर्ट करना सीखेंगे परसेंटेज में।
ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कोई अच्छा सा कलर बताइए। अच्छा सा कलर, क्योंकि हम अगले कंसेप्ट को उसी से समझेंगे। इसलिए कहा मैंने कोई अच्छा सा कलर बताइए। चलिए, तो मैंने चूज किया पर्पल कलर, क्योंकि ये काफी अच्छा सा है और हमने अभी ज्यादा यूज भी नहीं किया है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 1/2 कितना परसेंट है? अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए। 50%। यस, वेरी गुड। 1/3 33 कंप्लीट 1 बाय। देखिए आपने अपना काम कितना इजी कर लिया। अगर आपको ये याद है तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपके स्क्रीन पे कुछ फ्रैक्शंस लिखने वाला हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कुछ भी कीजिएगा। उनको हमें याद बिल्कुल नहीं करना है। मैंने कहा याद बिल्कुल नहीं करना है। बस हम जब तक परसेंटेज चैप्टर पढ़ेंगे तब तक क्लास से पहले एक बार इनको अपनी नोटबुक में देख के लिखेंगे, और देख के ही लिखेंगे। हर बार देख के लिखेंगे और देख कर ही लिखेंगे। तो देखिए 1/2 1/3 1/4 कितना हुआ? 25%। वेरी गुड। अगर आपको ये सब पहले से याद है तो काफी अच्छी बात है। 1/5 20%। 1/6 16 कंप्लीट 2/3%। 1/7 14 कंप्लीट 2/7%। अब 1/8 12 कंप्लीट 1/2%। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कितनी जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इनको किया है याद। और ये काम आप भी कर सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है। याद मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने सिर्फ इनको क्लास लेने से पहले एक बार राइट डाउन किया था, जिससे ये मुझको खुद ही याद हो गई। याद कर, सच बता रहा हूँ, मैंने इनको याद नहीं किया। तो ये हो गया 1/9। ये आपके पास आ गया 11 कंप्लीट 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 कंप्लीट 1/11%। 1/12 8 कंप्लीट 1/3%। 1/13 7 कंप्लीट 9/13%। 1/14 क्या हो गया? 1/14 जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो, और पार्टिसिपेट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। 1/15 6 कंप्लीट 2/3%। 1/16 6 कंप्लीट 1/4%। 1/17 5 कंप्लीट 15/17। 1/18 5 कंप्लीट 5/9%। 1/19 5 कंप्लीट 5/19%। 1/20 5%। 1/24 क्योंकि 20 to 23 कहीं नहीं पूछे जाते हैं। 1/24 4 कंप्लीट 1/6%। 1/25 4%। देखिए ये जो है 1/25 एंड 1/20 ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/25 1/30 3 कंप्लीट 1/3%। 1/40 2 कंप्लीट 1/2%। 1/50 और ये हो गया आपके पास 2%।
तो ये कुछ फ्रैक्शंस मैंने जो लिखे हैं ये आपको करने हैं याद। याद वो कैसे करने हैं, बस आपको ये याद करना है कि आप क्लास से पहले इनको लिखना है नोटबुक में, देख के या बिना देखे, देख कर या बिना देखे। शुरुआत में कम से कम 6-7 क्लास आप इनको देख के याद कीजिएगा, मतलब देख के लिखिएगा। उसके बाद आप बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा। और जब आप इनको लिख लेंगे, ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 15 दिन, 15 दिन आप अगर डेली ये काम करेंगे, आप सोचें कि 15 दिन यानी कि 15 बार लिखना है मुझे, लाओ आज ही लिख लेते हैं, कल की किसको टेंशन है, तो ये ऐसे नहीं होगा। ओके, आपको 15 दिन तक रेगुलर क्लास से पहले ये लिख के देखने हैं। कुछ दिन मैं लिखवा दूंगा, उसके बाद आप जैसे कल हम अपनी जब क्लास लेंगे अगली, तो उसमें सबसे पहले ये फ्रैक्शंस से परसेंटेज को चेंज करके ही लिखेंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये बेसिक फ्रैक्शंस है, ये आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इन्हीं से और काफ़ी अलग अलग फ्रैक्शंस हम कन्वर्ट करेंगे। जैसे चलिए कर लेते हैं, अभी थोड़ा टाइम बाकी है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, दिख नहीं रहा, देखो चलो थोड़ा बड़ा लिखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे 3/4, मैंने लिखा 3/4। आप मुझे बताइए इसका परसेंटेज कितना होगा। आप क्या करेंगे, फटाक से ऊपर जाएंगे और देखेंगे 1/4 इक्वल्स टू 25%, तो यहाँ पे लिखिए 25%। इसमें हमने कितने का इंटू कर रखा है, 3 का, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप इंटू कर दीजिए 3 का, तो 3/4 जो हो गया आपके पास, ये हो गया 75%। देखा, अगर आपको बेसिक फ्रैक्शंस याद है तो आप इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक आध और करके देखते हैं। मैंने लिखा 4/5, तो आप जल्दी से जाएंगे और क्या देखेंगे कि 1/5 क्या है, 1/5 क्या है, देखिए 20%। ये लिखा मैंने 20% इंटू 4, तो ये हो गया आपके पास 80%। ओके, समझ पा रहे हो, वेरी गुड। अब मान लीजिए मैंने लिखा, थोड़ा हार्ड सा लिख के देखते हैं। मैंने लिखा 2/3, तो आप जल्दी से जाएंगे और चेक करेंगे क्या है, 33 कंप्लीट 1/3%। तो 1/3 यानी कि 33 कंप्लीट 1/3% इंटू 2। जब आप इसका इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 66 कंप्लीट 2/3%। लेकिन वो वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ये रिमाइंडर कभी बड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमेशा इससे छोटा रहेगा, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस अब हम कल करेंगे, कि यहाँ पे हम ऐसे जब रिमाइंडर बड़ा आ रहा होगा इंटू करने पर, जैसे यहाँ पे ही मैं अगर 10 का कर दूं तो यहाँ पे 10/3 हो जाएगा, या मैं इसमें यहाँ पे 4 का इंटू कर दूं तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो वो चीजें हम आगे सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी फास्ट तरीके से। तो अगली, चलिए कल मिलते हैं अगली क्लास में। मैं उम्मीद करूंगा आप में से ज्यादा से ज्यादा बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। और अगर आप ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं परसेंटेज की 5 to 6 क्लास तक मैंने ऑफर रखा है। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जो है हम एक गिव अवे में ऐड कर रहे हैं, जहाँ पे आपको चांस मिल सकता है एक एंड्रॉइड फोन जीतने का। ओके,
तो वो प्राइज हम आपको जब देंगे जब हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए कल की क्लास में मिलते हैं और अपने परसेंटेज जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, और क्योंकि आपको पता है जब नींव मजबूत होगी तभी तो बिल्डिंग जो है वो मजबूत बनेगी। तो ये अभी मैं आपकी नींव बना रहा हूँ, तो आप इस पे थोड़ा काम कर लीजिए। शुरू की 4 क्लास काम कर लीजिए, उसके बाद आपकी 5 क्लास, जो हम 5वीं क्लास लेंगे तो आपको खुद लगेगा ये बच्चों जैसी चीजें हैं, कि ये हम क्या कर रहे थे, बच्चों जैसी चीजें हैं, ऐसी ही हो जाएगी। तो बस आप थोड़ा कामनेस बनाए रखें और मेरे पे भरोसा करें, क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो पूरी देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उससे मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ। बिकॉज यार मैं आपको अपना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप कुछ नहीं, मुझे अपना सपोर्ट तो दे ही सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।